साहब राहुल वर्मा IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड फॉर गेट इंजीनियर ऑफिसर एग्जामिनेशन पब्लिक सेक्टर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स और SSC JEE के लिए इतने अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे सॉल्व कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। आपके एक ही कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, आप 100% स्कोर कर पाएंगे। इसकी मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको सारे के सारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे और कोई भी बुक लगाने की, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस जितने में क्वेश्चन लगवा दें उतना आप लगा लीजिए, आपका मोर देन सफिशिएंट। आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ईजिली लगा पाएंगे इसके बाद। क्लियर? तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करेंगे और लाइक करेंगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा मोटिवेटेड रहूँगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए और रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासें चलती रहेंगी। क्लियर? चलिए देखते हैं। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ टाइम और वर्क। इसके मैंने 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। आज आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 12 और बेसिक से कंसेप्ट हैं। बहुत बेसिकली मैंने चीज़ों को क्लियर किया। क्वेश्चन के थ्रू भी आपके कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है। जैसे भी लास्ट के 2-3 लेक्चर्स हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मैन इनटू डेज। बस इसमें सिंपली आवर को और मल्टीप्लाई किया गया है। आपका ये टाइम का ही यूनिट है। जैसे आपका डे है वैसे आपका आवर भी है। आपको कोई पर्टिकुलर जैसे डे यहाँ पे कंसीडर किया है, उस पर्टिकुलर डे में जैसे कोई 6 आवर काम कर रहा होगा, 8 आवर काम कर रहा होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके सेम यूनिट के साथ में आपकी सेम चीज़ें रहेंगी। कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं है। लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। अब मैं यहाँ से दोबारा से चीज़ें एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग पहले ही बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ से आया, कैसे रहा ये। क्लियर? चलिए इसी पे हम लोग वर्क करेंगे और इसी पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। मैन इनटू डेज बराबर वर्क पे और मैन डेज आवर अपॉन W1, मैन डेज आवर अपॉन W2। क्लियर? इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और समझेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को, कंसेप्ट्स और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये आपका गेट का क्वेश्चन है। गेट 2018 का क्वेश्चन आपका ये 7 machines take 7 minutes to make 7 identical toys। देखो फुल स्टॉप। एट द सेम रेट हाउ मैनी मिनट्स वुड इट टेक फॉर 100 मशीन टू मेक 100 टॉयज। देखो पहली कंडीशन समझो यहाँ तक। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं वो 7 मशीन। तो आपकी नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है? आपकी नंबर ऑफ मशीन्स है आपकी, जो आपकी नंबर ऑफ मशीन्स है वो आपकी 7 मिनट लग रहा है उनको। जो आपको जो टाइम लग रहा है वो आपका लग रहा है 7 मिनट का। और टू मेक 7 आइडेंटिकल टॉयज, मतलब कुछ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं वो 7 आइडेंटिकल टॉयज वो कंप्लीट करके दे रहे हैं। क्लियर? ये तो आपका केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में क्या बोल रहा है? एट द सेम रेट हाउ मैनी मिनट्स वुड इट टेक, हाउ मैनी मिनट्स। अब वो टाइम पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ मैनी मिनट्स, आपके कितने मिनट लगने वाले हैं, वुड टेक फॉर 100 मशीन टू मेक 100 टॉयज। मतलब नंबर ऑफ मशीन्स कितनी बनानी है उनको? 100 बनानी है और उसके लिए उनको 100 बनानी है टू मेक 100 टॉयज। और जो आपका वर्क भी रहेगा वो आपका 100 रहेगा। ये केस फर्स्ट था इसलिए मैंने मशीन फर्स्ट मान लिया, टाइम 1 मान लिया और W1 वर्क मान लिया इसको। मशीन सेकंड मान ली इसमें, 100 मशीन रही यहाँ पे, टाइम T2 मान लिया और W2 इसका वर्क मान लिया मैंने। सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे अपने, मैन इंटू डेज इंटू आवर अपॉन W1 वर्क इक्वल टू मैन इंटू डेज अपॉन आवर अपॉन W2। क्लियर? ये केस फर्स्ट के लिए होगा, ये केस सेकंड के लिए हो गया। अब यहाँ पे डेज तो है नहीं तो हटाओ, इनके एलिमिनेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आवर नहीं होते तो हम मैन इंटू डेज अपॉन W1 करते थे, वर्क और आवर मैन इंटू डेज करते थे। वैसे यहाँ पे हमने डेज को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे टाइम के 1 यूनिट दिया है ना मिनट का। अगर डेज भी दिए होते तो उसके साथ में भी मल्टीप्लाई करके रखते हम लोग। तो मशीन है आपकी 7 मशीन है। जैसे हम लोग मैन के यूज़ करते थे, यहाँ पे हमने मैन यूज़ किया है, मैन इंटू डेज। अब मैन नहीं हो, आपकी मशीन है तो 20 से कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। बस यहाँ पे आपका मैन की जगह मशीन हो गए, आपके जो वर्किंग यूनिट है वो चेंज हो गया। तो 7 मैन्स या 7 मशीन इंटू आवर्स कितने लग रहे हैं, इनको आवर्स की जगह मिनट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मिनट में ही पूछा है उन्होंने। तो अगर आपके यूनिट अगर अलग होते तो हम उनको चेंज करके रख लेते। तो 7 मिनट अपॉन W1 को कितना प्रिपेयर कर लेती हैं, 7 वर्क कंप्लीट कर लेती हैं, 7 आइडेंटिकल टॉयज बना लेती है मशीन। M2 की कंडीशन में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स कितनी हो गई, 100 हो गई। पूछ रहे कितने आवर्स लग रहे हैं उनको, कितना टाइम लग रहा है, T2 देख ले रहे हैं क्योंकि मिनट में है। चलिए W2 आपका 100 है तो 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसल आउट हो गया। आपका T2 की वैल्यू निकल के आई है वो है 7। तो इनको लगेंगे आपके 7 मिनट लगेंगे आपके और इस 7 मिनट में आपका ये 100 मशीन 100 आइडेंटिकल टॉयज बना के कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज़ किए जाते हैं। चलिए इनके और एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ एफिशिएंसी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको हमेशा से लगाता रहा हूँ और आप एज ए इंजीनियर आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशन दिए होंगे 2 पर्सन्स के बीच में एफिशिएंसी के टर्म में। तो उनको आपको सॉल्व करके रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पहले हम लोग लगा चुके हैं बहुत सारे। तब भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन लगा के बता दे रहा हूँ यहाँ पे।
आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ए इज ट्वाइस इफिशिएंट एज बी। जैसे मान लीजिए ए है, ए और बी की कंपैरिजन किया जा रहा है, ए ट्वाइस इफिशिएंट है बी के। कई स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज ट्वाइस इफिशिएंट एट बी, ए इज इक्वल टू बी, मतलब जितनी ए की इफिशिएंसी है वो आपकी 2 टाइम्स ऑफ बी है। ए इज ट्वाइस इफिशिएंट एज बी इफ दे टेक 6 days टू फिनिश द एंटायर जॉब टुगेदर। वो एक साथ मतलब टुगेदर मतलब एक साथ अगर वो वर्क करते हैं, ए प्लस बी अगर एक साथ वर्क करते हैं तो वो नंबर ऑफ डेज जो लेते हैं वो 6 days में वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये इनकी इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी की टर्म है आपके, ये क्लियर। ये नंबर ऑफ डेज हैं कि दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तो 6 दिन में वर्क को कंप्लीट कर लिए। हाउ मैनी टाइम विल दे आइडेंटिकली टेक टू कंप्लीट द वर्क, वो मतलब इंडिविजुअली टेक द कंप्लीट द वर्क, वो इंडिविजुअली कितना टाइम लगेगा उनको इस पूरे प्रॉपर कंप्लीट वर्क करने के लिए। हाउ मैनी टाइम विल दे इंडिविजुअली टेक टू कंप्लीट द वर्क, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम। तो हम लोग टोटल वर्क निकालते थे ना, जैसे टोटल वर्क हम कैसे निकालते थे, मैन इंटू डेज करके निकालते थे, मैन इंटू डेज करके ये हमारा टोटल वर्क निकलता था। अब यहाँ पे देखिए मैन क्या आपका है, ये हमने अगर पर्सन ले लिया यहाँ पे, मैन को अगर हमने ले लिया यहाँ पे, क्लियर। और आपके यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क ले रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों को एक साथ के हमारे पास डेज भी दिए हैं तो दोनों को ले लेता है यहाँ पे। ए प्लस बी आपके दोनों को एक साथ ले लिया और एक दोनों मिलकर कितने दिनों कंप्लीट कर रहे हैं, 6 days को। तो यहाँ पे 6 day ले रहे हैं। ए और बी मैन होते थे आपके, फिर यहाँ पे इंडिविजुअली होता था उसकी एफिशिएंसी लेते थे, क्योंकि टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का एफिशिएंसी इनटू डेज तो था। तो ए और बी को हम एफिशिएंसी के टर्म में जब लिखते हैं तो ए को हम एज इट इज लिख सकते हैं। अगर हम ए के टर्म में टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो ए को एज इट इज लिख लीजिए, और ए इजकल टू 2 भी है तो यहाँ पे ए इजकल टू 2 भी है आपका। तो चलिए लिख दीजिए आप, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ए को बी के टर्म में लिख दे रहा हूँ। तो वी इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इजकल टू A/2 हो जाएगा, A/2 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3/2 आ जाएगा, A इंटू 6, और ये आ जाएगा 9A। क्लियर। ए के टर्म में आपका टोटल वर्क इस तरीके से कंप्लीट होगा। बी के टर्म में देख लेता हूँ मैं, मैन इंटू डेज करके हम यहाँ पे रखते हैं। तो ए प्लस बी और इंटू डेज कितने लग रहे हैं इनको, दोनों को एक साथ वर्क करने में 6 दिन लग रहे हैं, तो हमने डेज आपके 6 लग रहे हैं। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, ए के टर्म में निकाल लिया, हम निकाल लेते हैं बी के टर्म में। तो ए इजकल टू 2 भी है, तो इजकल टू 2 भी यहाँ पुट कर दिया, प्लस बी यहाँ पर रख दिया इंटू 6, और ये 3 भी हो गया इंटू 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 18। 6 इंटू 3 इजकल टू 18 बी। आपका टोटल वर्क ये निकल के आ रहा है, टोटल वर्क ये निकल के आ रहा। अब वो पूछ रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड बाई बी, हाउ मच टाइम विल वी इंडिविजुअली टेक टू कंप्लीट द वर्क। इंडिविजुअली टाइम देख रहे हैं, इंडिविजुअली टाइम देखते हैं हम, तो हम टाइम देख रहे हैं इंडिविजुअली टाइम देख रहे हैं हम ए के लिए हम इंडिविजुअली टाइम देख रहे हैं। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, टोटल वर्क आपका ए के टर्म में हमने निकाल लिया है, बी के टर्म में भी निकाल लिया है। इसलिए निकाला हमने ए और बी के टर्म में क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन था अपने पास ए और बी के टर्म में, और इंडिविजुअली इन लोगों ने अपना पूछा था कि कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। तो टोटल वर्क आपका ए के टर्म में आ जाएगा 9A अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ ए आपकी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 9 डेज लगेंगे इसको। क्लियर। और बी के टर्म में देखें, बी कितना टाइम लेगा, बी टाइम लेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, और टोटल वर्क कितना 18 बी, और बी क्या है आपका 18 बी अपॉन बी, तो ये आ जाएगा आपका 18 इसका आंसर। क्लियर। एफिशिएंसी ऑफ बी। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। अब देखो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ए तो रिलेशन था आपका ए और बी के रिलेशन में, आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए की ए ही रहेगी ना, एफिशिएंसी ऑफ बी की बी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे 2 भी रख दीजिए आप लोग, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर। क्योंकि हम जो टोटल वर्क निकालना था उन्होंने टोटल वर्क के टर्म में निकाल लिया, और एफिशिएंसी ऑफ ए ही रहेगी, एफिशिएंसी ऑफ बी ही रहेगी, वो आपकी ये 2 भी नहीं हो जाएगी। जो भी रिलेशन था हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लिया। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें शायद और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए आपके लिए। देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी। एफिशिएंसी ऑफ ए और बी है, ए की एफिशिएंसी है ट्वाइस एज कम्पेयर टू बी, मतलब ए इजकल टू 2 भी लिख सकते हैं। ए इज एफिशिएंट ट्वाइस देन बी। चलिए ये हो गया। अब क्या रहेगा, एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज थ्राइस देन बी। एफिशिएंसी ऑफ बी आपकी सी के क्या है, थ्राइस है,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि B इजकल टू 3C, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। रेशियो के टर्म में लिखना है B/C लिखना है आपको, 3/1 लिख सकते हो। ये लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, आपको समझने वाली बातें हैं और कुछ नहीं इसमें। हम निकाल ले रहे टोटल वर्क। चलिए देखते हैं कंडीशन और क्या दे रखी है। इफ़ दे टुगेदर कैन डू द टोटल वर्क इन 10 डे। अब वो साथ में अगर वर्क करते हैं तो 10 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज सी अलोन विल कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क अगर ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं, A B C अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो 10 डेज लेते हैं, 10 डेज लेते हैं। ये एफिशिएंसी की टर्म में दी हुई चीज़ें। हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इक्वल टू मैन इंटू डेज। कंसेप्ट एक ही लगाना है आपको, कुछ भी यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, ना कोई फॉर्मूले लगाना है, ना ज़्यादा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। मैन आपके पास क्या है, A है, B है और C है। ये तीनों मिलकर एक साथ मिलकर काम करते हैं 10 दिन, तो इनका टोटल वर्क निकल के आता है। अब हमें सी के निकालना है कि एलोन कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सी के टर्म में आपका टोटल वर्क निकल आए। तो हम सी को कैंसिल आउट करके अपना उसके नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। तो हम सी को देख रखते हैं। ए क्या हो सकता है आपका, ए हो सकता है ए इक्वल टू 2B हो जाएगा, 2B प्लस B प्लस C इंटू 10। ये कितना हो जाएगा, 3B प्लस के C इंटू 10। B के इक्वल टू क्या है, B इक्वल टू 3C, तो यहाँ पर रखेंगे 3C, 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा C प्लस C इंटू 10। ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10C इंटू 10 कितना हो जाएगा 100C। तो ये टोटल वर्क जो निकल के आ रहा है वो 100C निकल के आ रहा है। अब पूछ रहा है हाउ मैनी डेज C अलोन डू द वर्क, तो इंडिविजुअली वर्क डन बाय द C इन हाउ मैनी डेज, तो निकल के आ जाएगा C के द्वारा जो भी टाइम लगेगा एक इस पूरे टोटल वर्क को करने के लिए, क्योंकि हम फॉर्मूला अपना एक ही है, टोटल वर्क इक्वल टू C इंटू डेज रिक्वायर्ड बाई C। तो आपके जो C के द्वारा जो आपका नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई C, तो C के जो आपके डेज रिक्वायर्ड थे आपके वो आ जाएगा टोटल वर्क कितना आपका 100C अपॉन C से C कैंसिल आउट हो गया, 100 डेज आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, जैसे भी समझना हो वैसे समझिए, वैसे करिए, जो भी रिलेशन बनाना हो आपको बनाइए। मैं आपको एलसीएम मेथड और टोटल वर्क की मेथड की इस तरीके से सॉल्व कराता रहा हूँ। मैं एक ही फॉर्मूले पे एक ही कंसेप्ट पर रहूँगा आपके, और कुछ भी मैं चेंज नहीं करना चाहता। क्लियर, तो आप वैसे ही कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं। ये दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इन्हीं सब एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ही है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे मैन इंटू डेज के बाद। इसके बाद हम लोग कल एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और आपकी सारी चीज़ें क्लियर। देखिए 5 men कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 20 days, 8 women कैन पेंट द सेम बिल्डिंग इन 25 days एंड 10 boys कैन पेंट इट इन 30 days। इफ अ टीम हैज़ 2 men, 6 women, 5 boys, how long will it take to paint the building? क्लियर। देखो आपके पास क्या है, 5 men है, वो कितने दिन में पेंट करते हैं बिल्डिंग को, 5 men कैन पेंट द बिल्डिंग इन 20 days। चलो 8 women कैन पेंट द सेम बिल्डिंग इन 25 days, ठीक है। एंड 10 boys कैन पेंट द सेम बिल्डिंग इन 30 days। तो आपके ये है 10 boys कैन पेंट द बिल्डिंग इन 30 days। क्लियर। ये इतने पर्सन मिलके 5% मिलके इस पूरे वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। वही सेम वर्क ये भी कंप्लीट कर सकते हैं, वही सेम वर्क ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि आपका जो टोटल वर्क है वो आपके 5 men इंटू डेज के हम जो फॉर्मूले लगा रहे हैं उससे सिंपल सा आपके 5 men इंटू 20 days, तो आपके हो जाएंगे 5 men इंटू 20 days। यही सेम काम ये भी कर रही है, 8 वुमेन मिलके कर रही हैं 25 days में। यही सेम काम आपके बॉयज़ मिलके कर रहे हैं, 10 बॉयज़ मिलके 30 days में कंप्लीट कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें, क्योंकि सेम लिखा है, सेम बिल्डिंग पेंट कर रहे हैं, फिर वो सेम बिल्डिंग ये भी पेंट कर रहे हैं, बॉयज़ भी पेंट कर रहे हैं वो, और आपकी वुमेन्स भी पेंट कर रही है। तो ये आ जाएगा आपका 100 men और ये हो जाएगा आपका 200 वुमेन और ये हो जाएगा आपका 300 बॉयज़। या तो आप 300 बॉयज़ रख लीजिए तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, मैन ये इतने रख लीजिए तो आपका पूरा टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं कि वर्क डन बताइए आपका। इफ़ अ टीम, अब हमने एक टीम बनाई है 2 men 6 वुमेन और 5 बॉयज़ की, कि वो कितने दिन में मिलके पूरी की पूरी बिल्डिंग को पेंट कर लेंगे। तो आपका टोटल वर्क तो यही सेम ही रहेगा। तो टोटल वर्क, आप टोटल वर्क कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी उठा के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जो लेंगे उसको बाद में उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से करें। मान लीजिए हमने टोटल वर्क अपना 100 m ले लिया,
100 मैन ले लिए। अभी 100 मैन जो भी काम कर रहे हैं वही टीम आपकी क्या काम करेगी, 2 मैन प्लस के 6 वुमेन प्लस के 5 बॉयज़, ये मिलके कितने डेज लेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पेंट द बिल्डिंग, मतलब नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, ये सब मिलके इतना पूरा टोटल वर्क कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। अब हमें पता है यहाँ पे मैन्स लिए हमने, तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैन में कन्वर्ट कर लेंगे कि यहाँ पे आपको पास एक रिलेशन है। मैंने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उनके रिलेशन डेवलप कर लीजिए और रिलेशन पुट कर दीजिए वैल्यू, आपके बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं, तो ये जाएगा आपका 100 मैन इक्वल टू 2 मैन। अब देखो मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो मैन वुमेन और ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका मैन इक्वल टू हो जाएगा 2 वुमेन, दिख रहा है ना, 100 मैन इक्वल टू 200 वुमेन, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया आपके, तो कितना बचेगा 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, तो हम मैन इक्वल टू 2 वुमेन रख सकते हैं यहाँ पे। और देखें यहाँ पे, और मैन और वुमेन बॉयज़ के बीच में रिलेशन निकालना हो तो 100 आपके कैंसिल आउट 300 से, तो कितना हो जाएगा मैन इक्वल टू 3 बॉयज़, तो रख लीजिए यहाँ पे, क्या दिक्कत है आपको। अब आगे 2 मैन के फॉर्म में रखना, वुमेन 6 इंटू, अब मैन इक्वल टू 2 वुमेन, तो वुमेन इक्वल टू मैन बाई 2 m बाई 2 1 बाई 2 इंटू एम प्लस 5 इंटू बॉयज़ को रखना है मैन के टर्म में, तो m बाई 3 इंटू नंबर ऑफ डेज। ये सारे मैन है आपके इक्वेशन से आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके बचेगा 100 इक्वल टू 2 प्लस के, ये 2 है ना, तो ये रहेगा 3 प्लस के 5/3, और ये जो आपका आंसर निकल गया नंबर ऑफ डेज आपके निकल गए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस कंसेप्ट आपने इस तरीके से लगाया होगी मैन इंटू डेज के, तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप तो इसको नहीं कर पाएंगे सॉल्व। चलिए यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, और ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस के 5, और ये 100 इक्वल टू डी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 9 प्लस 6 15 और 5 ये हो जाएगा आपका 15 और 5 आपका हो जाएगा 20/3 इंटू डी, ये 100 है आपका। क्लियर। चलिए 20 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा कितना बचेगा आपको 5, तो डी आ जाएगा आपका 5 इंटू 3, तो डी आ जाएगा 15 डेज। 15 डेज इज द आंसर, डी इज द आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस चीज़ें समझनी है सही तरीके से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैन डेज और आवर का क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको लगेगा थोड़ी टफ है, लेकिन नहीं है, थोड़ा सा तो आपके क्वेश्चन आएंगी, एक लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लें आपसे। चलिए देखते हैं, ये भी इजी, समझिए क्वेश्चन को, समझिए पहले। 27 पीपल वर्किंग 6 days 6 hours in a day प्लान टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, फुल स्टॉप। 27 पर्सन है, क्लियर, 6 आवर ले रहे हैं पर डे, प्लान टू कंप्लीट द वर्क इन 15 days, वो प्लान कर रहे हैं कि 15 days में अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। हाउएवर, लेकिन क्या हुआ, लेकिन 9 days लेटर, 9 दिन बाद दे फाइंड, उन्हें पता चला, दे फाइंड दैट दे हैड कंप्लीटेड ओनली 45% ऑफ द वर्क, मतलब जो 27% थे वो वर्क करते रहे 6 घंटे बराबर वर्क करते रहे, और उन्हें पता चला कि 15 दिन में जो काम कंप्लीट करना था उन्हें, वो 9 दिन बराबर काम करते रहे, और 9 दिन बाद उन्हें पता चला कि उन्हें सिर्फ 45% वर्क कंप्लीट किया है। क्लियर। दे नाउ वांट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, जो भी रिमेनिंग वर्क कितना है आपका, रिमेनिंग वर्क मतलब 100% था, 45% कंप्लीट कर चुके हैं, तो वर्क कितना बचा आपका 55%, तो दे नाउ वांट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क मतलब 55% वर्क को कंप्लीट करना चाहते इन द रिमेनिंग 6 days। क्लियर। 9 दिन, यहाँ पर 15 दिन थे उनके पास, 9 दिन उनके कंप्लीट हो चुके हैं 45% वर्क करने के लिए, अब बचे उनके पास 6 दिन, तो अब वो चाह रहे हैं कि इस 6 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर लें, तो हाउ मैनी आवर्स पर डे शुड दे नीड टू वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। क्लियर। तो वो कितने घंटे काम करें कि उनका आपका 55% जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, तो मतलब आपके जो भी इनके पर्सन लिए थे उन्होंने पर्सन नहीं बढ़ाए यहाँ पे, ना कम किए, कुछ भी नहीं किया, तो आपके पर्सन कंटिन्यूस रहे, जो 45% में थे वो आपके 55% वर्क को कंप्लीट करने के भी लगे, और उनको जो टाइम था यहाँ पे दिया हुआ है उनका, अब वो पूछ रहे कितने घंटे काम करें, अब तो टाइम आपके पास काम ज़्यादा बचा हुआ है, तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा आपका। क्लियर। तो आपका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएगी, तो वही पूछ रहे कितने नंबर ऑफ आवर्स बढ़े उनके। चलिए देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। पहले 27 पीपल्स थे आपके, जो मैन थे आपके उसको सही से समझिए, आपको मैन कितना थे, मैन 27 मैन थे, उनके पास 6 आवर पर डे वो वर्क कर रहे थे, और उनके पास
टारगेट था 15 डेज में वर्क को कंप्लीट करने का, लेकिन क्या हुआ, पहली केस में क्या हुआ, हाउएवर 9 डेज लेटर उनके 9 दिन निकल गए पूरे। क्लियर, दे फाइंड दैट दे हैव कंप्लीटेड द ओनली 45% वर्क। 45% मान लीजिए आपने वर्क को W माना है, W वर्क का 45% वो कंप्लीट कर पाए ऑफ द वर्क। दे नाउ वांट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन, अब क्या चाह रहे हैं वो, पर्सन्स कितने थे आपके, मैन कितने थे आपके, मैन आपके 27 ही यहाँ पे लिखा हुआ ना। हाउएवर दे हैव कंप्लीटेड 45% ऑफ द वर्क। नाउ दे नाउ वांट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, 55% ऑफ द टोटल वर्क, इतना बचा होगा आपका। नाउ दे वांट टू रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, वो इसको 6 डे में कंप्लीट करना चाहते हैं। हाउ मैनी आवर पर डे, वो कितने घंटे काम करें, मान लो S2 मैंने इसको लिया तो कितने घंटे काम करें, वो कितने आवर काम करें कि उनका वर्क कंप्लीट हो जाए। पहले समझो उसको, 9 डेज थे, अपना सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है आपको, मैन इन 2 डेज वाला ही लग रहा है यहाँ पे, तो वर्क भी दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, मतलब केस 1 बनना, केस 2 बन रहा है, तो आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा कि आपको M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 वाला कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। पहले वाले केस में थे कि नंबर ऑफ डेज कितने थे, D1 बराबर 9 डेज थे आपके। वर्क W1 कितना कंप्लीट हुआ था, 45% कंप्लीट हुआ था। मैन कितने थे आपके, 27 वर्क थे। वो इनिशियली कितने घंटे काम कर रहे स्टार्ट किया था उन्होंने, 6 घंटे पर डे काम कर रहे थे। तो आवर्स भी हैं जो आपके 6 आवर वाला काम था उनका पर डे वाला, इतना कर रहे थे वो। अब क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क जो उनका W2 बचा था वो 55% बचा था, और उनके लिए टाइम कितना बचा, नंबर ऑफ डे D2 बचे, उनके पास 6 डे बचे हुए हैं। अब उन्हें निकालने के आवर्स बताओ कितने आवर्स काम किए। आपके मेंस थ्रू आउटली कंटिन्यूसली आपके बिल्कुल कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा नहीं रहा है यहाँ पे। क्लियर, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, तो आपके जो आपके पर्सनस हैं, आपके मेंस हैं, वो आपके 27 ही रहेंगे यहाँ पे। चलिए हम आवर्स फाइंड कर लेते हैं। M1 की वैल्यू कितनी दी है, 27। D1 की वैल्यू कितनी दी है आपकी, 9 डेज। आवर्स कितने दिए हुए हैं आपके, 6 आवर वर्क कर रहे हैं। अपॉन W1 कितना दिया है, 45%, मतलब 0.45 ऑफ W इक्वल टू M2 कितना है आपका, 27। क्लियर, D2 कितने हैं आपके, 6 डेज बचे हुए हैं, 9 डेज पहले वर्क कर चुके हैं, 6 डेज बचे हुए हैं उनके पास, और आवर्स तो आपको निकालने हैं, S2 आवर्स आपको निकालने हैं। अपॉन W2 कितना वर्क बचा हुआ है, 0.55, मतलब 55% ऑफ W। तो फिर W से W आपका कैंसिल आउट हो गया, 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया आपका। क्लियर, ये आपके ये कैंसिल आउट हो गया 9 × 5, ये कैंसिल आउट हो गया 5, और ये 5 से आपके 55 कैंसिल आउट हो गया, बचे आपके 11। क्लियर, तो S2 इक्वल टू 11 आवर, इनको अब बराबर 11 घंटे इनको बराबर काम करना पड़ेगा 6 दिन तक, तब ये जाके अपना पूरा का पूरा जो बचा हुआ वर्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, मैंने समझा दिया आपको अच्छे तरीके से। इस तरीके से क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर, कल मैं आपका ये कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए। और आपकी कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में। कंपटीशन बहुत है, सिनेरियो बहुत बेकार चल रहा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।